Hello guys, welcome to my channel Education World. In the last video, we have learned about India, its size and its location. Today, in this video, we'll be learning about physical features of India. Okay, so let's begin with it. What are the physical features of India? Basically, India has all physical features of the earth. That is, it has mountains, plains, deserts, plateaus, and islands. We are covered with all these physical features. Okay, so there are different types of rocks like marble, which is hard in nature, and also we have very soft stone like soapstone, which is used in making talcum powder. Okay, we are seeing various kinds of variability in Indian desert, in Indian rocks, in Indian plains, plateaus. Okay, so in this video, we'll be learning about these features like how it formed एंड क्या क्या चेंजेस हुए पहले जिसकी वजह से ये जो फीचर्स हैं इंडिया के वो बने हैं. ठीक है. देयर इज़ वेरिएबिलिटी इन सॉइल कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर हम देखें तो जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है. जो अपने प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहाँ पे दूसरे सॉइल्स पाए जाते हैं. सो ये वेरिएबिलिटी कैसे आए हैं वो अब हम आगे देखेंगे. ठीक है. ये मोस्टली वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारे फीचर्स की वजह से, ये सारे प्रोसेसेस की वजह से हैं. और डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड लाइक 4 मिलियन ईयर्स पहले कैसे क्या हुआ था, कैसे कन्वर्जन हुआ, डाइवर्जन हुआ, ये सब चीज़ों की वजह से अपना फिजिकल फीचर्स बना है. ठीक है. साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू explain the formation of India through various theories. For instance, theory of plate tectonics. पहले तो साइंटिस्ट ने ये बताने की कोशिश किए हैं कि पूरा जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ है वो कैसे बने. तो उसका एक फेमस थियोरी है, वो है थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है. पहले तो हम ये देखते हैं कि वेदरिंग क्या है. वेदरिंग का मतलब है जब वाटर कोई ऐसे बड़े रॉक में एंटर होता है. ठीक है. तो वो कुछ समय तक ऐसे वाटर रहेगा. फिर अगर वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा हो गया सो वो वाटर वहाँ पे फ्रीज़ हो जाएगा. फ्रीज़ होने की वजह से वाटर रॉक में एक्सपांड हो जाता है. लाइक सॉलिड हो जाएगा तो वो अपना जगह ऑब्वियसली एक्सपांड करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सपांड हो जाता है. और फिर से जब टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जब हीट बढ़ जाता है तो वो फ्रीज्ड वाटर फिर से मेल्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना शेप वो वापस रॉक से बाहर आने लगता है. ऐसे ही ये लंबे समय तक जब ये प्रोसेस चलता रहता है, कुछ दिनों में नहीं, बहुत सालों तक जब सेम प्रोसेस रिपीट होते रहता है, तब वो रॉक ऐसा टूट जाता है, बिखर जाता है. उसका फिर सॉइल बनता है, सैंड बनता है. इस हिसाब से फिर अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं वो. एक रॉक नहीं, ऐसे बहुत सारे रॉक होते हैं जो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद वो इरोजन होगा, वो जो छोटे रॉक्स है उसका इरोजन होगा, तो वो वहाँ से बह के नदी पानी जो है वो उसे कहीं और लेके आके कहीं और डिपॉजिट करेगी, यहाँ कहीं और ऐसा डिपॉजिट करती जाएगी. तो जैसे एक जगह का मिट्टी दूसरे जगह पे जाएगा तो पहले वाले जगह पे कम हो जाएगा एंड सेकंड जगह पे वो मिट्टी का जो मात्रा है वो बढ़ते जाएगा. तो वहाँ पे अगर वो कम निचला इलाका है तो बढ़ते जाने की वजह से वो प्लेन लेवल पे भी आ सकता है. तो इसी तरह अलग अलग चेंजेस कंट्री में या फिर कोई भी अर्थ पे कोई भी जगह पे होता रहता है. ठीक है. थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमने देखे थे कि साइंटिस्ट ने बताया है थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. इस थियोरी के अनुसार द क्रस्ट,
हम सब जानते हैं कि अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो होता है क्रस्ट, ठीक है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बिन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स, ठीक है, एंड सम माइनर प्लेट्स। सो अब ये कैसे हुआ है, ठीक है, मेजर और माइनर प्लेट्स कैसे बने हैं। तो अर्थ के जो प्लेट्स हैं ना उसमें मूवमेंट हुआ है, किसकी वजह से, कभी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ऐसे एक्टिविटीज़ की वजह से है ना मूवमेंट हुआ है। 3 तरह के मूवमेंट होते थे। एक होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट, एक होता है दिस इज़ कन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसमें एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के अंदर चला जाता है, मतलब कोलाइड होने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से एक प्लेट अंदर हो जाएगा एंड सेकेंड प्लेट ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट मूवमेंट है। दिस इज डाइवर्जेंट मूवमेंट, जिसमें 2 प्लेट्स, 2 साथ में रहने वाले प्लेट्स, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी या कोई दूसरी एक्टिविटी होने की वजह से ये 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जिसमें एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन होता है एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट इन द सेंस एक यहाँ जाएगा एंड एक यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लेट मूवमेंट्स की वजह से इंडिया का भी फॉर्मेशन हुआ है। इंडिया का फॉर्मेशन मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी। पहले है ना पहले इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका वो सब एक सिंगल लैंड मास थे। हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है इस तरह से ये गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो इंडिया भी इसी में से एक पार्ट था सम 200 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। सो जब 145 मिलियन ईयर्स अगो ये लैंड और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की तरफ गया एंड जो लैंड है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा, ठीक है। तो ये जुरासिक पीरियड में 145 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया और ऊपर आने लगा। ये इस पार्ट से अलग होकर फिर यहाँ नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा। फिर 65 मिलियन ईयर्स अगो ये और ऊपर मूवमेंट करने लगा, ठीक है। सो एंड ये फिर प्रेजेंट डे इंडिया बना। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन लैंड मास जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था तो पहले यहाँ था इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आया, यहाँ आया एंड नाउ हियर, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड से सेपरेट होके इंडिया यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुआ एंड प्रेजेंट डे इंडिया फॉर्म हुआ, ओके। यहाँ पे भी वही पॉइंट बताया गया है कि द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। और वहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट के नीचे, यहाँ पे यूरेशियन जो प्लेट था उसके नीचे जो भी सेडिमेंट्स जमा हुए थे, इंडियन लैंड जब कोलाइड हुआ उससे, तो सेडिमेंट रॉक्स ने एक फोल्ड माउंटेन का रूप लिया जिसको आज हम हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आया एंड ये पहले से यूरेशियन प्लेट जो था उसके आगे सेडिमेंट्री रॉक्स से कोलाइड हुआ एंड फोल्ड माउंटेन्स का रूप लिया जिसे हम हिमालय कहते हैं, जिसे आज इसलिए हम अभी हिमालय को यंग माउंटेन कहते हैं क्योंकि ये अभी भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। So this is the broad overview of major physiographic divisions of India, that is Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains and the islands, ठीक है। सो एक एक करके हम देखेंगे इसके बारे में। हिमालयन माउंटेन्स,
Himalayan mountains are the young mountains which ranges from west to east from Indus to Brahmaputra. Himalayan mountains जो है वो ये वेस्ट रीजन से यहाँ से ईस्ट रीजन तक इसका पूरा फैलाव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इंदस रिवर फ्लो होता है एंड यहाँ पे लास्ट अपना ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो होता है। सो यहाँ से यहाँ तक अपना हिमालयन माउंटेन है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अब ये क्या है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स जो है ना वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ग्रेटर हिमालयस जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। सेकेंड इज़ लेसर हिमालयस एंड थर्ड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस इज़ नोन एज शिवालिक्स, ठीक है। एक एक करके हम इस बारे में देखते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री, ओके। हमने यहाँ पे देखा ना, ये वाला पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को हम ग्रेटर हिमालयस कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये लोफ्टीएस्ट माउंट पीक्स है यहाँ पे और ये कंटिन्यूस रेंज है। देखते हैं ऐसा क्यों है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये इंडियन लैंड है वो यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट था उससे कोलाइड हुआ एंड सेडिमेंट रॉक्स जब फोल्ड माउंटेन का रूप लिए उसे हम हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेडिमेंट रॉक्स से ये कोलाइड हुआ तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जहाँ सबसे ज़्यादा कोलिजन सबसे पहला इस बाउंड्री से हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबसे पहला कोलिजन हुआ है तो ये पूरा माउंटेन रेंजेस कंटिन्यूस रहेगा, बीच में कोई इसमें बैरियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा हमारा पार्ट बोला जाता है हिमालयस का और ये इसका अल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये हमेशा स्नो बाउंड रहता है। अल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर लो होता है एंड वहाँ पे स्नो हमेशा पाया जाता है, ठीक है। The folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature and perennial in nature. asymmetrical in nature मीन्स ऐसा यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर साइज़ नहीं है जो सबको डिफ़ाइन करता है। यहाँ पे अलग अलग शेप साइजेस के माउंटेन्स हो जाते हैं। साइजेस इन द सेंस अल्टीट्यूडनल हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड पेरिनियल इन नेचर मीन्स जैसा जितना ज़्यादा उसका अल्टीट्यूड रहेगा उतना ज़्यादा ये स्नो बाउंड रहेगा। तो स्नो बाउंड रहने की वजह से मतलब स्नो हमेशा वहाँ पे पाए जाने की वजह से ये पेरिनियल रहता है। मतलब अगर टेम्परेचर वहाँ पे लो भी होता है तो स्नो मेल्ट होने की वजह से वहाँ पे हमेशा पानी मिलता है और अगर टेम्परेचर हाई रहता है या फिर रेनफॉल का टाइम रहता है तब भी यहाँ पे हमेशा पानी पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे पेरिनियल इन नेचर कहा जाता है, ओके। अब जो हिमाद्री के नीचे है मतलब ये सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम हिमाचल कहते हैं। लेसर हिमालयस और हिमाचल यहाँ पे, ठीक है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, ठीक है। While Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are prominent over here. इस एरिया में, इस पार्ट ऑफ हिमालय में हम लोग ज़्यादातर कंप्रेस्ड रॉक पाए जाते हैं बिकॉज ये यहाँ पे जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने होंगे, ऊपर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से हिमालय बना है तो यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सालों के बाद जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बाद जो रॉक्स है वो इस रॉक से भी दबे हैं
तो यहाँ पे कंप्रेस्ड रॉक जो ये वाला पार्ट है, अपने हिमाद्री वाले पार्ट है, उस रॉक से भी ये रॉक और नीचे दब गए हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कंप्रेस्ड रॉक पाया जाते हैं। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंजेस आर फाउंड ओवर हियर लाइक पीर पंजल रेंज एंड धौलाधर रेंज। ओके, the outermost range of the Himalayas is called as शिवालिक्स। सो अब ये जो है यहाँ पे आउटर मोस्ट पार्ट जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास है वहाँ पे शिवालिक्स पाए जाते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दुन्स पाए जाते हैं, लाइक वी हैव देहरादून एंड अदर दुन्स फाउंड ओवर हियर। ठीक है, Himalayas are also divided on the basis of regions from west to east। अब हमने जो देखा वो लॉन्जिट्यूडनल डिवाइड देखा। ओके, अब वेस्ट टू ईस्ट रीजन में भी हिमालयास डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि द पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। अभी यहाँ पे इंदस और सतलज के बीच में ये जो हिमालयास है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये वाले पार्ट को पंजाब हिमालय कहा जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और रीजनली उसे कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ओके, द पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयास। अब सतलज और काली रिवर के बीच में हम लोग कुमाऊं हिमालयास देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये सतलज रिवर है और ये काली रिवर है। सतलज और काली रिवर के बीच में ये जो पिंक वाला पार्ट दिख रहा है इसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ओके, और काली और तीस्ता रिवर्स demarcate the Nepal Himalayas and the part lying between Teesta and Dihang rivers are known as Assam Himalayas। अब काली रिवर और यहाँ पर जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर यहाँ से फ्लो होती है सिक्किम से, ये ब्लू वाला पार्ट। ओके, तीस्ता रिवर और काली रिवर के बीच में हम लोग को नेपाल हिमालयास मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का नेबर हम लास्ट चैप्टर में देखे थे कि यहाँ पर नेपाल है। ओके, सो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयास है एंड ये तीस्ता रिवर के आगे हम लोग असम हिमालयास देखते हैं। ओके, सो ये तीस्ता रिवर ये ब्लू वाला पार्ट से आगे हम लोग आसाम हिमालयास देखते हैं या कि ईस्टर्न हिमालयास। ओके।